यह 14वीं शताब्दी की शुरुआत थी। शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत अस्त व्यस्त थी। क्षेत्रीय शक्तियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिससे केंद्र कमजोर पड़ गया था। इसी अराजकता के बीच गयासुद्दीन तुगलक नामक एक व्यक्ति का उदय हुआ। साधारण परिवार में जन्मे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक सामान्य सैनिक के रूप में शुरुआत की। उनकी बहादुरी ने उन्हें जल्द ही उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गवर्नर बना दिया। यह मंगोल आक्रमणों के लगातार खतरे का समय था। गयासुद्दीन की सैन्य शक्ति ने मंगोलों को भारत से बाहर खदेड़ दिया, जिससे उन्हें मल्लिकुल गाजी यानी योद्धाओं के स्वामी की उपाधि मिली। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु तक गयासुद्दीन एक शक्तिशाली अमीर बन चुके थे। दिल्ली सल्तनत राजनीतिक रूप से अस्थिर थी और गयासुद्दीन ने इस स्थिति को भांपते हुए अवसर का लाभ उठाया। गयासुद्दीन ने अपनी सैन्य रणनीतियों को अद्वितीय रूप से विकसित किया, जिससे उन्होंने न केवल दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की भी योजना बनाई। उनके नेतृत्व में सैनिकों का मनोबल उच्च था। एक युद्ध की तैयारी के बीच गयासुद्दीन के रणनीतिक तर्क ने उन्हें अपने विरोधियों पर बढ़त दिलाई। जब मंगोल आक्रमण हुआ, उन्होंने अपने सेनापतियों के साथ मिलकर युद्ध की योजना बनाई। उनकी वीरता और रणनीति ने मोड़ लाया, जिससे दिल्ली सल्तनत की अस्थिरता 1320 में उन्होंने खुसरो शाह को सिंहासन से हटाकर सत्ता संभाली और अपने नाम के साथ गाजी शब्द जोड़ा। उन्होंने तुगलक शाह की उपाधि भी धारण की और तुगलक वंश की स्थापना की। उन्होंने एक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना की, जिसने खंडित राजनीतिक परिदृश्य में आवश्यक स्थिरता लाई। उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पश्चिम और दक्षिण में राजपूतों का विद्रोह और बंगाल और सिंध का केंद्र से अलग होना। गयासुद्दीन ने तुरंत प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर ध्यान दिया। खुसरो शाह द्वारा खाली किए गए राजकोष को फिर से भरने का प्रयास किया गया। उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नीतियां शुरू की, जिसकी समकालीन इतिहासकारों ने प्रशंसा की। लेकिन उनका शासन केवल सुधारों तक सीमित नहीं था। यह सैन्य अभियानों का भी समय था। जैसे जैसे क्षेत्रीय राज्य स्वतंत्रता की घोषणा कर रहे थे, गयासुद्दीन उन्हें वापस जीतने के लिए आगे बढ़े। उनके पुत्र जोना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बने, ने 1322 में वारंगल के खिलाफ एक सफल अभियान का नेतृत्व किया और उसे सल्तनत में वापस मिलाया। उन्होंने ओडिशा में जाजनगर को भी जीता। 1340 में गयासुद्दीन ने स्वयं बंगाल के खिलाफ एक विजयी अभियान का नेतृत्व किया और वापसी में मिथिला, बिहार पर